हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 109 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। येलो रिवर के 3 घोस्ट 18 बैंडेड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक नॉर्थ वाइंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के एग्जीक्यूटिव से र्यूमर ऐसी है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि बड़े बड़े शिप को लूटते हैं, आदमियों को ब्रूटली मारते हैं और औरतों को अगवा करते हैं। इवन तो गवर्नमेंट ने उनके सर पे इनाम रखा है, पर वो फिर भी शहर में बिना किसी डर के घूमते रहते हैं, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। डानहुआ आगे कहता है कि बस इतना ही नहीं, उनका अंकल गैल मोजेम येलो रिवर ग्रुप का लीडर है। चियोन सोचने लगता है, गैल मोजेम, मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। वो 9 हेजिमोन्स में से एक है और अनऑर्थोडॉक्स सेट्स के फेडरेशन का 8 एग्जीक्यूटिव्स में से एक है, और उसके रैंक भी एक एब्सोल्यूट मास्टर की है। एक बहुत ही क्रूर आदमी, पर अपने सिबलिंग्स और अपने फैमिली की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। एक बार पास्ट में जब नॉर्थ वाइंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के बोर्ड पर हमला हो गया था, जिसमें कि येलो रिवर के 3 घोस्ट सफर कर रहे थे, और ये खबर मिलते ही येलो रिवर का लीडर गैल मोजेम पहले उन कल्प्रिट्स को मारता है और फिर उनके 9 पीढ़ियों को मार के खत्म कर देता है। मैंने सुना है कि उसकी वजह से गवर्नमेंट भी अपनी आंखें बंद कर देती है, ये देखते हुए भी कि येलो रिवर के लोग हर जगह पर दंगा फसाद करते रहते हैं। चियोन कहता है तो उन बास्टर्स के पास काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। डोयुन फिर टेलीपैथी की मदद से चियोन को कहता है कि ग्रेट वॉरियर, हमें जो स्पॉन्सर करता है वो है नॉर्थ विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड। हमें प्रोटेक्शन देने के बदले हम लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मेरे लोगों में भी येलो रिवर के 3 घोस्ट ने अपने जासूस डाल रखे हैं। आपके लिए तो बस आप इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर यह चीज हमारे फैमिली की जिंदगी और डार्कलैंड का भाग्य डिसाइड करेगा। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, पर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको वो नहीं दे सकता। सर प्लीज हम पर दया कीजिए। और वो सोचने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग डिमोनिक कल्ट में कितने ही बड़े पोजीशन पर क्यों ना हो, वो कभी येलो रिवर के 3 घोस्ट से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। चियोन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो। क्या वो येलो रिवर के 3 घोस्ट यहीं पर नीचे हैं? तो डोयुन बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि हाँ, वो अभी नीचे ही है। वो 2nd फ्लोर के रिसेप्शन में बैठे हुए हैं और हमारे बात को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर चियोन तभी कहता है कि क्या तुम लोगों ने ये सुना? ह्योबोंग और बाइक 2nd फ्लोर में जाओ और येलो रिवर के 3 घोस्ट को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। और दोनों जल्दी से काम को पूरा करने निकलते हैं। डोयुन कहता है, सर पर आपने कहा था कि आप समझेंगे। चियोन कहता है, मैंने कहा था, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था। डोयुन कहता है कि आखिर आप क्या करने का सोच रहे हैं। चियोन तभी दूर से खड़े खड़े एक गार्ड को मार देता है, जो देखकर गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चियोन ने इतने दूर से ऐसा कैसे कुछ कर दिया। और उन्हें लगने लगता है कि कहीं वही तो नहीं जो कि 3 घोस्ट के बदले मरेंगे, और वो जल्दी से यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगते हैं। और चियोन तभी और 2 लोगों को भी मार देता है और कहता है कि यही थे जो कि येलो रिवर के लिए स्पाइंग करते थे। डोयुन सोच रहा होता है कि क्या इन दोनों को येलो रिवर ने यहाँ पर भेजा था? हमें पूरा 1 महीने लगा था बस नॉर्थ विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के स्पाइस होने का पता लगाने में, पर इसने तो इन्हें बस 1 ही सेकंड में ढूंढ लिया। तभी बाइक और ह्योबोंग लौट आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड, हमने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। और वो 3 घोस्ट को यहाँ पर लाए थे, जो देख डोयुन और मैनो पूरे हैरान हो गए थे। डोयुन टेलीपैथी की मदद से कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने डेफिनेटली कहा था कि डार्कलैंड का भाग्य इस पर डिपेंड करता है। तो चियोन कहता है, आखिर डार्कलैंड का क्या होता है इससे मुझे क्या ये चीज तुम लोगों को बैठकर डिसाइड नहीं करनी चाहिए? डोयुन मन में कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यह कोई ऐसा नहीं जो कि दूसरों के बातों के मुताबिक चलता है। अभी ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। हमने इतने सालों में जो कुछ बनाया है, ये सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो सकता है। ये सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो सकता है। चियोन फिर 3 घोस्ट के पास जाकर एक का सर उठाता है, तो वो आदमी चियोन को गाली देने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है? मेरे प्रेशर पॉइंट्स को अभी क्या भी रिलीज करो। तभी ह्योबोंग उसका सर पे मारते हुए कहता है कि आखिर तुम किसे गाली दे रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? चियोन फिर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कौन हो। मैं बस तुम लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो अपने सर को हवा में उड़ते हुए देखने के लिए तैयार रहना। वो आदमी कहता है कि क्या तुम हमें मारने की धमकी दे रहे हो? क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम हमारे अंकल को नहीं जानते हो? और है तुम दोनों, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इन हरामियों को ये सब कुछ करने दोगे? चियोन तभी कहता है कि इसके गर्दन उड़ा दो, और फिर उस आदमी का सर काटकर उसे मार दिया जाता है। चियोन कहता है कि अगर तुम बकवास करोगे तो तुम मरोगे। दूसरा आदमी मन में कहने लगता है कि तो वो पूरा सीरियस है, तो हम दोनों भी यहाँ पर मर सकते हैं। चियोन फिर पूछता है कि चलो बताओ,
आखिर ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड कहाँ पर है। अब वो आदमी सोचने लगता है कि क्या ये बास्टर्स ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गैल मोगा 18 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स का एल्डर अपने कलीग्स को धोखा दूंगा। अगर मैं ऐसा कुछ भी कहता हूँ तो वो मुझे मार देगा। और फिर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से येलो रिवर से होते हुए 50 किलोमीटर ईस्ट में जाते हो तो तुम्हें एक जगह माउंट डुवेन मिलेगी और ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड वहीं पर एक रिवर के सामने है। और चियोन ये बात डुयुन को देखकर कंफर्म भी कर लेता है। चियोन सोचता है कि तो अब डार्कलैंड को प्रेशराइज करने का कोई भी रीजन नहीं बचा है। तभी वो आदमी कहता है कि अभी मुझे जाने दो, तुम जो भी जानना चाहते थे मैंने तुम्हें वो बात बता दी है। तो चियोन कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। आखिर मैंने कब ऐसा कहा कि मैं तुम लोगों के जान बख्श दूंगा। इन दोनों को भी यहाँ पर मार दो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।